डरावने सपने आते हैं, मुझे सांप बिच्छू दिखते हैं, शेर दिखते हैं, डरावनी चीज़ दिखती है मुझे, ऐसे कुछ कुछ दिखता है, हमारे घर दिखते हैं। भाई ये हमारे ही कर्मों का फल है। शाम्स तबरेज़ ने लिखा है कि अगर आप सपने में कष्ट भोगते देखते हो, इसको भी आप अच्छा जानो, क्योंकि सतगुरु सपने में भी कर्म कटवाता है, सपने के अंदर भी कर्म कटवाता है, इसको भी अच्छा जानो आप, तो ये बढ़िया हो जाएगी, घबराना नहीं है। आप एक कैसे, क्योंकि आप स्थूल शरीर में हो, सतगुरु सूक्ष्म है, तो हम जब सो जाते हैं सूक्ष्म हो जाते हैं, सतगुरु को से करके जाएगा तो सूक्ष्म में तो देख जाएगा, स्थूल में कैसे देगा, इसलिए हमें सपने में बताएंगे संत। और सपने के अंदर जैसे हमें सतगुरु देख जाए आमने सामने तो कोई धोखा नहीं है, वही स्वरूप जैसे देखते थे। और सावला चेहरा नहीं होना चाहिए, आंखें छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आँख छोटी होगी, सावला चेहरा होगा तो ये धोखा हो जाएगा। ठीक है, पीठ पीछे आवाज आती है, उसका भी ध्यान नहीं रखना आपने, कोई भी ध्यान नहीं रखना। हाँ जी। और अच्छा सपना आ गया तो भाई ये अच्छा सपना था, बुरा सपना गया बुरा सपना, अर्थ ना निकालना है। अगर संतों का सपना आया है, आमने सामने है और है, उसको सपना नहीं कहेंगे, वो असली मानो जो कह जाएंगे आपको। अगर आप कुछ सदगुरु से पूछोगे तो आपको सपने में तो बताएगा कि भाई सपने में आके भी तो बताएगा। एक दर्शन होते हैं, अचानक ऐसे दर्शन हो गए महाराज के, और कुछ बोलेंगे फिर आलोक हो गए, वो भी दर्शन होते हैं। एक भजन पे भी दर्शन होते हैं, एक सपने में दर्शन होते हैं। तो आपको तो कोई भी प्रश्न है महाराज से करना है, आपने अंदर बैठ के सतगुरु बाबा जी बताओ इसका मैं क्या करूँ, और ये काम कैसे होगा। तो आपको फिर सतगुरु क्या करेगा, सपने में ही बता के जाएगा जी आप ये काम ऐसे कर दो। आप सतगुरु प्रति विश्वास दिलाते हो तो सतगुरु तुम्हें ऐसा दिलवाएगा कि मैं हूँ और तेरे साथ हूँ, तेरे नाल हूँ। पर विश्वास आपको ऊपर की मंडल में नहीं ले जा सकता, वो आपका अभ्यास लेके जाएगा, अभ्यास से लेके जाएगा। चाहे वे प्रारंभ कर्म हो या क्रियामान कर्म, चाहे प्रारंभ कर्म हो या क्रियामान। प्रारंभ कर्म किसको कहते हैं, जिससे हमारी देह बनी है, हमारी मौत होते होते ये देह प्रारंभ कर्म हमारे खत्म हो जाएंगे। और क्रियामान कर्म किसको कहते हैं, क्रियामान कर्म उसको कहते हैं जो फिलहाल अब कर रहे हैं, आज प्रेजेंट में कर रहे हैं, इनको क्रियामान कर्म करते हैं। इसमें हम भोक्ता बन जाते हैं, भोक्ता बनना पड़ता है। इसलिए प्रार्थना करी जाती है, सतगुरु दिन भर का काम तेरे हुक्म से हुआ, तेरी शक्ति और संपत्ति के सहारे मैंने कुछ नहीं किया, तेरी शक्ति और संपत्ति के सहारे मैंने कुछ नहीं किया। जो किया आपने, इससे क्या होगा, आप कर्ता नहीं बने, कर्ता नहीं बने तो आप भोक्ता भी नहीं बनोगे, आपके ऊपर कर्म नहीं हुआ, नहीं कर्म रहोगे, आप क्रियावन कर्म का। इसलिए शाम को ऐसे ही सतगुरु को सौंप देना साथ, यानी उसका असर किसका, प्रारंभ तो होगा या क्रियामान का भी। पूरे कर्मों के बोझ के कारण जब आत्मा नीचे गिरती है तब भयानक सपने आते हैं। यानी जब बुरे कर्मों के, जैसे भाई हम कोई गलती कर लेते हैं, या खरे टूट गया हमारे, जैसे और गलती कर ली है हमारी, और किसी हड्डी उठा दिया है, कुछ और कुछ कर लिया है गुना पाप, तो हमें ऐसे सपने आने लग जाते हैं, बुरे सपने आने लग जाते हैं। फिर कैसे तरीके के बुरे हमें, और सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, शेर और भेड़िए आदि दिखाई देते हैं। हाँ भाई, आपने अगर ऐसा देखता है तो ये समझ लेना भाई हमारी आत्मा से गिरती है बुरे कर्मों के उससे, तो हमें ये सपने दिखाई दे रहे हैं, हमारे बुरे सपने दिखाई दे रहे हैं। कारण तो ये रहेगा कि हमने सब सिमरण नहीं किया, हम किसी का दिल दुखा दिया, यानी कोई किसी के साथ चोरी कर लिया, किसी के साथ धोखा कर लिया, वो अंदर बैठ जाते हो, वही चीज़ें हमारे अंदर बैठ जाती है। कभी कभी ये चीज़ें कोई भी तो सपने वो चीज़ जरूर जाती है, वैसे हो वैसा। जैसे जैसे जीव भजन में ज़्यादा समय देता है ये सब सपने कम होने लग जाते हैं। जैसे जैसे आप भजन करोगे तो भजन किसको करेंगे, जब आपका सिमटा होगा ऊपर आएगा ध्यान, तो यहाँ अच्छे सपने हैं। सिमटा नहीं होगा तो फिर ये गंदे सपने आते हैं हमारे, क्यों, ध्यान जितना ऊपर आएगा उतना अच्छा है, सब कुछ जितना नीचे जाएगा उतना नहीं अच्छा सब। यदि भजन पढ़ने लगने का तो हो या
लेते हैं, इसको बंद करना करेंगे, इसी में असर होगा आपको। सपने भी आपको के साथ नजर आएंगे, सपने में भी महाराज बोलते दिखाई देंगे, सेवा करते नजर आएंगे।